तो दोष में हम पढ़े थे ठोसों में अपूर्णता में पहला था हमारा बिंदु दोष और दूसरा था हमारा पंक्ति दोष। तो बिंदु दोष किसको कहते हैं? जब क्रिस्टल जालक में कोई बिंदु जो है अपने निर्धारित स्थान से बाहर चला जाए तो उसे हम बोलते हैं बिंदु दोष, और पूरी की पूरी पंक्ति गायब हो जाए तो वो क्या कहलाती है? पंक्ति दोष। अब बिंदु दोष जो होता है उसमें 3 टाइप है। पहला स्टाइक्योमेट्रिक होता है, दूसरा नॉन स्टाइक्योमेट्रिक और तीसरा है अशुद्धि दोष। तो जो ए है वो स्टाइक्योमेट्रिक, वो 4 प्रकार का होता है: रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष, शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष। तो जो है रिक्तिका और अंतराकाशी दोष जो है वो अनायनिक ठोसों में पाया जाता है, और जो है शॉर्टकी दोष जो है वो आयनिक ठोसों में पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल NaCl, KCl, CSCl। ओके। फिर उसके बाद चौथा है हमारा फ्रैंकल दोष, वो किस में पाया जाता है? जिंक सल्फेट है, AgBr है और AgCl। इसमें जो है इसमें धन आयन का जो आकार है वो ऋण आयन से छोटा होता है। जैसे कि यहाँ पे AgBr प्लस है और Ag क्या है? प्लस है और Br माइनस। तो इसमें जो Br होगा वो क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है, हाँ चलो। तो यहाँ पे दूसरा प्रकार है नॉन स्टाइक्योमेट्रिक। तो नॉन स्टाइक्योमेट्रिक में पहला होता है धातु न्यूनतम, दूसरा होता है धातु अधिकतम। तो धातु अधिकतम कब होगा? जब धन आयन अधिक होगा और ऋण आयन कम होगा। तो धन आयन अधिकतम का मतलब इसमें उदाहरण है जिंक सल्फेट। तो जिंक सल्फेट जो है कमरे के ताप पर सफ़ेद रंग का होता है, और जब हम इसको गर्म करते हैं तो इसका जो रंग है वो चेंज हो जाता है। और यहाँ पे जब जिंक ऑक्साइड है इसको हम यहाँ पे गर्म करते हैं तो ये Zn2+ आयन में टूटता है। इसका अर्थ ये है कि इसमें जिंक 2+ आयन की अधिकता हो जाती है, मतलब धन आयन की अधिकता हो जाती है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? धन आयन अधिकतम। और ऋण आयन न्यूनतम में क्या है? जब NaCl का क्रिस्टल जालक है उसमें जब हम सोडियम वाष्प को प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पे जो Na है वो 2 में टूटता है। Na वाष्प Na+ और +E- ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकाल देता है, और ये जो Na+ है वो इस Cl- आयन के साथ NaCl बना लेता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आ जाता है, और इलेक्ट्रॉन के द्वारा यहाँ पे एक रिक्ति बनती है। इस रिक्ति को हम क्या कहते हैं? F केंद्र कहते हैं। और ये F केंद्र क्या होता है? इस क्रिस्टल जालक को पीला रंग देते हैं। फिर उसके बाद है इसमें जो तीसरा है हमारा अशुद्धि दोष। तो अशुद्धि दोष क्या कहलाता है? कि ये दोष जो है वो जालक में अशुद्धियों के परमाणु के उपस्थित होने के कारण होता है। तो ये दो कारण से होता है। पहला है उदासीन परमाणु की अशुद्धि और दूसरा है आयनों में अशुद्धि। तो अब हम इसमें देखेंगे उदासीन परमाणु की अशुद्धि। तो उदासीन परमाणु की अशुद्धि के लिए हम लेते हैं समूह 14 के तत्व, जिनमें क्या होता है? जिनके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उदाहरण के लिए सिलिकॉन या जर्मेनियम। तो जब हम इसमें समूह 13 के तत्व मिलाते हैं, फॉर एग्जांपल गैलियम और एल्यूमिनियम, तो इनके जो वैलेंस शेल में है वो 3 इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब हम समूह 14 के तत्व में समूह 13 के तत्व को मिलाते हैं तो p टाइप का अर्धचालक बनता है, और जब हम समूह 14 के तत्व में समूह 15 के तत्व जैसे फास्फोरस या आर्सेनिक को मिलाते हैं तो हमारा n टाइप का अर्धचालक बनता है। हो गया? तो देखो समूह 14 के तत्व में कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में? 4 इलेक्ट्रॉन। इसका उदाहरण है सिलिकॉन या जर्मेनियम। तो इसमें हम क्या करते हैं? समूह 13 के तत्व को क्या करते हैं? मिलाते हैं अशुद्धि के रूप में गैलियम और इंडियम को। तो उससे जो अर्धचालक बनता है वो कौन सा रहता है? p टाइप अर्धचालक। अब ये होता कैसे है? जैसे कि बोरॉन और एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो अशुद्धि के जो सिलिकॉन, यहाँ पे सिलिकॉन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो 4 में से जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर लेते हैं? बंध बना लेते हैं। लेकिन एल्यूमिनियम के पास क्या होती है? 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 3, तो 1 इलेक्ट्रॉन की कमी उत्पन्न होती है। तो 1 इलेक्ट्रॉन की कमी से यहाँ पे क्या हो जाती है? रिक्ति उत्पन्न होती है। तो इस वाले इलेक्ट्रॉन को लगता है कि यहाँ पे रिक्ति उत्पन्न हो गई है तो हम यहाँ पे आ जाएं, और इस वाले इलेक्ट्रॉन को भी ये लगता है कि हम यहाँ पे आ जाएं। तो इससे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो है वो भागने लगते हैं, और इलेक्ट्रॉन का भागना ही विद्युत धारा को प्रवाहित करता है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? p टाइप का अर्धचालक कहते हैं। दूसरा हमारा होता है n टाइप का अर्धचालक। जब हम समूह 14 के तत्व में समूह 15 के तत्व को मिलाते हैं, मतलब सिलिकॉन या जर्मेनियम में हम क्या करते हैं?
आर्सेनिक या एंटीमनी को अशुद्धि के रूप में मिलाते हैं तो जो अर्धचालक बनता है वो कौन सा होता है? एन टाइप अर्धचालक। तो इसमें क्या होता है? फास्फोरस के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? 5 इलेक्ट्रॉन, और सिलिकॉन के में 4 इलेक्ट्रॉन। तो फास्फोरस के जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं उनको सिलिकॉन के जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या कर लेते हैं? बंद बना लेते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बंद के प्रभाव में अधूरा रह जाता है, और यही इलेक्ट्रॉन जो है वो विद्युत धारा प्रवाहित करता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक की अधिकता हो जाती है, इसीलिए इसको एन टाइप अर्धचालक बोलते हैं। और पी टाइप में जो है ये एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, तो यहाँ पे रिक्ति उत्पन्न होती है, और इसीलिए इस वाले इलेक्ट्रॉन को लगता है कि ये रिक्ति है तो हम यहाँ पे आ जाए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है भागने लगता है। इलेक्ट्रॉन का भागना ही विद्युत धारा को प्रवाहित करता है। एन टाइप इलेक्ट्रॉन में जो है विद्युत धारा एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहता है उसके कारण प्रवाहित होता है, और पी टाइप अर्धचालक में रिक्ति के कारण प्रवाहित होता है।